नमस्कार मित्रों, कुछ चीज़ें मुहावरा बन जाती हैं कई बार, और मुहावरे की शक्ल में ऐसा नहीं है कि उनका कोई वजूद नहीं होता, उनका अस्तित्व नहीं होता। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनका अस्तित्व भी कायम रहता है। मुहावरा बन जाने के बावजूद उनके अस्तित्व में, तथ्यता में, उनकी सच्चाई में, हकीकत में, प्रामाणिकता में कोई भी संदेह नहीं किया जाता। ऐसी एक वस्तु है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर नाम से ही स्पष्ट है कि कोह का मतलब पहाड़, पर्वत, और नूर का मतलब प्रकाश। जैसे पर्वत पर कोहिनूर, कोह पर अर्थात किसी पहाड़ पर, मुकद्दस पहाड़ के ऊपर जैसे कोई चमकती चीज़ होती है, बिल्कुल वैसे ही ये चमकता था और इसका नाम तभी से कोहिनूर पड़ गया। और मित्रों, ये कहानी इसकी 5000 साल से चली आ रही है। 5000 साल से कोहिनूर चर्चा में है। और अब इसकी चर्चा भी ऐसा नहीं है कि महारानी एलिजाबेथ ने उसको पहना अपने मुकुट में लगाकर, और अंतिम दर्शन तक उसी कोहिनूर वाले मुकुट को शाही सम्मान यात्रा में महारानी के ताबूत के ऊपर भी रखा गया। लेकिन उसके बाद उसकी यात्रा समाप्त हो गई। जब महारानी के पार्थिव देह को, पार्थिव शरीर को जब कब्र में उतार दिया गया, तो वो मुकुट जो है वो हटा लिया गया। वो राजसी प्रतीक चिन्ह बन चुका है ब्रिटेन का। लेकिन ब्रिटेन का राजसी प्रतीक तो बन गया, उसको वहाँ से हटा भी लिया गया। लेकिन ये मूल रूप से इसकी जो गाथा है, इसका इतिहास है, बड़ा दिलचस्प है। मूल रूप से ये हीरा निश्चित तयशुदा प्रमाणों के अनुसार ये हीरा हमारा है, इसमें कोई संदेह कोई भी नहीं करता। ये बात अलग है कि महाराजा रंजीत सिंह के वक्त उनके अबोध बालक से ये भेंट करवा दिया गया था महारानी विक्टोरिया को। तो 5 साल के बालक के हाथ लगवाकर आपने एक कोहिनूर जो है वो भेंट करवा दिया, तो ये कोई स्वस्थ परंपरा ब्रिटिश के इतिहास को भी ऊपर ज़्यादा उसको उठाती नहीं है, उसको नीचे गिराती है, उसका स्तर गिरता है। लेकिन बहरहाल स्तर की चिंता कौन करता है? जब कोई भी चीज़ राज सत्ता का प्रतीक बन जाती है, तो उसके बाद उसको राज सत्ता से अलग करना, वापस लाना, ये बड़ा टेढ़ा काम होता है। और इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ कानूनी तौर पर भी हो जाती हैं। और कानूनी पेचीदगियों का भी इतिहास बड़ा दिलचस्प है कि इसमें हमारे ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई कि इसे वापस लिया जाए, और लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद याचिका रद्द हो गई। हमारे अपने ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में उस याचिका को खारिज कर दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय की जो मंशा है, जो उनका मंतव्य है, जो उनका रवैया है, उसकी आलोचना नहीं हो सकती, उसको स्वीकार करना होता है। इसके बाद और कोई अदालत है नहीं हमारे पास, सर्वोच्च अदालत है। लेकिन ये ठीक है कि ये फैसले वहाँ कोई भावनात्मक रूप से नहीं होते, बल्कि वहाँ जो भी निर्णय होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, वो दलीलों के अनुसार होते हैं, प्रमाणों के अनुसार होते हैं। और प्रमाण और दलीलें जिस बात के पक्ष में जाएं, उसी को स्वीकार किया जाता है। और मित्रों, मैं कोहिनूर से इधर उधर भटके नहीं, इसलिए हम उसी, क्योंकि उसका ये अपना एक इतिहास जो है वो इतना रोचक भी है और इतना प्रामाणिक है कि उसका जिक्र बीच में छूट गया तो कहानी सारी की सारी हवा में उड़ जाती है। इसका इतिहास भी 5000 वर्ष पुराना है। शायद इससे पहले भी ये कोहिनूर मौजूद हो। नाम कोहिनूर बाद में मिला, ये बात अलग है, लेकिन इसका अस्तित्व 5000 वर्ष पहले का है। और ये गुंटूर, दक्षिण भारत का एक हिस्सा, गुंटूर की खान में से मिला था। इसको तराशा गया बाद में, और उसके बाद 1304 ईस्वी में ये माना गया कि ये मालवा के नरेशों के पास आ गया, मालवा क्षेत्र में आ गया। और फिर 1306 का ये प्रमाण मिलता है कि ओरुगल्लू नामक एक स्थान दक्षिण भारत में है, वहाँ के नरेश के पास ये हीरा चला गया। युद्धों में लूट मार जब होती थी, तब सबसे पहली नज़र
सबसे कीमती चीज़, सबसे बहुमूल्य जो वस्तु है उस पर होती थी, और जो विजयी नरेश है वो सबसे कीमती, सबसे बहुमूल्य चीज़ को सबसे पहले अपने अपने वो कब्ज़े में, अपने आधिपत्य में ले लेता था। क्योंकि कई बार वो जिसके पास कोहिनूर हीरा है वो उसकी चर्चा ही होती रहती थी कि उसके पास कोहिनूर हीरा है। तो कोहिनूर हीरे के लिए लूट मार का सिलसिला ये ईसा से 5000 आज से 5000 वर्ष पहले शुरू हुआ। गुंटूर से शुरू हुआ, उसके बाद मालवा, फिर ओरुगल्लू, और उसके बाद 1323 ईस्वी में ये दिल्ली में आ गया। दिल्ली में 1300 दिल्ली में जो लूट मार बाहर से विदेशी आक्रांता करते रहे, उस लूट मार में 1339 में ये कोहिनूर महोदय ये समरकंद चले गए। क्योंकि समरकंद का जो लुटेरा शासक था उसने भारत पर आक्रमण किया था और उसकी भी नज़र कोहिनूर पे थी। उसको लगा कि कोहिनूर मेरे पास है तो वो मैं सबसे बड़ा समृद्ध सम्राट या सुल्तान माना जाऊंगा। तो श्रीमान जी वो भी समरकंद ले गए इसको। समरकंद से फिर जब कुछ लड़ाइयों के मध्य जब ये हीरे के लिए युद्ध हुआ तो 1526 ईस्वी में ये फिर दिल्ली लाया गया, दिल्ली आ गया। तब दिल्ली के नरेशों ने विजय प्राप्त की और इसको ले आए। और उसके बाद 1739 में फिर कोई पर्शियन लुटेरे आए, फिर वो लूट के ले गए दिल्ली से। कहीं भी इस हीरे का पीछा करना छोड़ा नहीं गया। जो भी आक्रांता, जो भी हमलावर शक्तिशाली होता था, हीरे को सबसे पहले अपने आधिपत्य में लेने के लिए, अपने कब्ज़े में लेने के लिए वो तड़पता था, बेचैन हो जाता था। और उसके बाद 1800 में ये पंजाब में आ गया। पंजाब, वर्तमान पंजाब की बात मैं नहीं कर रहा, वह पंजाब जो एक संयुक्त बहुत बड़ा, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब इतना बड़ा विशाल हिस्सा उसका सारा का सारा वो भी शामिल था, अफ़गानिस्तान तक सीमाएं थी उसकी। तो उस पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के पास वो हीरा कोहिनूर आ गया। और कोहिनूर उनकी कलगी के साथ वो भी उनके जो शाही जो मुकुट था उसमें वो जड़ दिया गया। और पंजाब के बाद, पंजाब में जब आया तो 1849 में ये लाहौर में ले जाया गया। लाहौर मुख्य रूप से राजधानी थी उस वक्त सिख साम्राज्य की, तो लाहौर में चला गया। और लाहौर के बाद फिर 1850 में यही हीरा महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद, निधन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनकी संतान से, महाराजा दिलीप सिंह आप कह सकते हैं, उनकी संतान जिसकी उम्र उन दिनों में 5 वर्ष या 7 वर्ष थी, अभी विवादास्पद है, लेकिन इसी मोड़ में, ज़िंदगी के इसी मोड़ पे थे महाराजा राजकुंवर कह सकते हैं आप। महाराजा तो घोषित नहीं हुए थे तब, लेकिन राजकुंवर के हाथों से महारानी विक्टोरिया को भेंट कराया गया। और उसके बाद ये ब्रिटेन में है। और ब्रिटेन के बाद इस समय वही हीरा वहाँ टावर ऑफ लंदन, वहाँ पर इसको सुरक्षित रखा गया है, कड़े पहरे में, एक संग्रहालय में। और इसे देखने की सामान्य जन को अनुमति नहीं है। अब ये स्थितियाँ सारी की सारी बदल चुकी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक हीरे के लिए कितनी सल्तनतें, कितने युद्ध, छोटे मोटे बड़े सारे तरह के युद्ध जो हैं वो लड़े गए। और इसीलिए कुछ एक इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि ये हीरा मनहूस है, अच्छा ये हमारे पास ना आए। एक पक्ष है उसका दृढ़ विश्वास है कि ये हीरा हमारे देश का है, दक्षिण भारत की एक खान में से निकाला गया इसको। और उस खान के बाद इसका अलग अलग नरेशों के पास इसका आधिपत्य रहा, भारतीय नरेशों के पास। लुटेरे आके बाहर से लूट के ले गए, हम फिर उसको लाए और उसके बाद फिर लुटेरे ले गए। लुटेरे का अर्थात फिर जो अंतिम लुटेरे थे वो ब्रिटिश साम्राज्यवादी थे, तो वो भी अपने साथ ले गए। तो कुल मिलाकर इसकी जो कहानी है, एक पक्ष ये मानता है कि ये हीरा मनहूस है, जहाँ भी रहेगा वहाँ अशांति रहेगी।
और उसी पक्ष की ये भी दलील है कि जब से कोहिनूर ब्रिटेन में गया है उसका साम्राज्य धीरे धीरे घटता गया है। ये एक अभिशप्त हीरा भी कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग इसको बहुत मूल्यवान भी मानते हैं। और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा एक वैचारिक सैद्धांतिक रूप से एक और वर्ग भी है जो ये मानता है कि ये मनहूस है, जिसके पास भी रहेगा उसका धीरे धीरे क्षरण होता जाएगा, उसकी जो शोभा है वो घटेगी, उसकी उस राज्य की, उस देश की, उस राष्ट्र की कांति जो है घटेगी। लेकिन दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट मुझे कहता है कि ये तो कमज़ोर राष्ट्रों की दलील होती है। जो चीज़ जिसका आधिपत्य जिस पर है, अगर उसके पास नहीं है तो वो तरह तरह की दलीलें ज़रूर तैयार कर लेता है, गढ़ता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। इसलिए कोहिनूर को किसी भी शर्त पर वापस लाना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, धन्यवाद।